Hello everyone. So welcome you on Pause with Navneet. जिंदगी में कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं और दौड़ते दौड़ते क्या होता है, जिंदगी आपको कहीं एक जगह रोक देती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा पड़ाव आता है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे पड़ाव आए जिसमें मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये चीजें मेरे साथ ही कैसे हो रही हैं। तो सोचने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और इस सोचने समझने के प्रोसेस में बहुत हद तक बहुत सारी चीजें एक तरह से हमने कोशिश करी कि उनको समझ के किसी तरह से ड्रॉ किया जाए। और ये सब हम लोग इस तरीके से आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि इससे आप कुछ अपनी स्टोरीज को कोरिलेट कर सकें। आपकी अपनी स्टोरी जिसमें कुछ जद्दोजहद हो, वो जद्दोजहद ही है जो बेसिकली आपको चलाए रखती है। तो आज जो स्टोरी है, ये पूरी मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। यानी अगर आप मेरी स्टोरी की बात करेंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत टाइम लगेगा समझाने में। एक नॉर्मल स्टोरी है, आपकी स्टोरी, हमारी स्टोरी, सब एक ही स्टोरी है। लेकिन हाँ, कुछ पड़ाव ऐसे आए जिसमें सोचने का मौका मिला। और जब आप सोचते हैं, वो मौका जो मिलता है वो सृष्टि या भगवान आपको इस तरीके से देता है कि आपको सोचना पड़ता है। सॉल्यूशन नहीं आता उस समय कि किस तरीके से सोचा जाए। तो आज का जो एक छोटा सा थॉट है, दैट इज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। जो सिचुएशन होती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, दैट इज समटाइम बियॉन्ड द सॉल्यूशन। यानी जिसमें आप सॉल्यूशन के, यानी आपको दूर तक भी कोई उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता, और आप उस सब परेशानियों से भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दूर दूर भगाना चाहते हैं, उसमें फंसना नहीं चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो परेशानी आपको घेर लेती है, और वो परेशानी आपको बहुत अलग अलग तरीके से, चाहे वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी दिमागी परेशानियों से को ट्रिगर करती है, और आप बहुत सारी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं। अब मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे पड़ाव आए। एक एक पड़ाव जो मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज द मोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट इज एक्सेप्टेंस। कि आप किसी चीज का सॉल्यूशन है, किसी सिचुएशन का सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं। तो मेरी एक अपनी थ्योरी है कि, और ये मेरी अपनी थ्योरी नहीं है, ये बहुत जगह लिटरेचर है, मेरा जो मानना है कि जब आप किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जिस क्षण या जिस टाइम पे आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जो मैकेनिज्म है, जो आपका थॉट प्रोसेस या आपका जो चलाने वाला जो भी यानी स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, माइंड, ब्रेन, एवरीथिंग इज बेसिकली एक्टिव नाउ। तो और वो क्या करता है, वो धीरे 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 क्या करता है, सबसे पहली एक्टिविटी जो स्टार्ट करता है, दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। अगर आप इसको थोड़ा सा माइन्यूटली देखेंगे, तो आपने कितना बड़ा चेंज अपने टाइम पे कैसे किया है, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, एंड यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो जब तक सिचुएशन आपको इस तरीके से फंसा ना दे, ताकि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट, अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट दे आर बेसिकली इंडल्ज विद लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, चल रहा है कि नहीं ऐसा है वैसा है, सब चीजें हैं। लेकिन अगर आपको सही में अपनी जिंदगी, जो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड या भगवान, या आप जो भी शक्ति मानते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है, हमें मिली है। और हमें हर समय ये कोशिश करनी चाहिए वो किस तरीके से और अच्छा
उसमें हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, कितना हम खुश रह सकते हैं, कितना हम इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी इसी में जब मैं एक छोटा सा किस्सा जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आई वेंट थ्रू टू मल्टीपल सर्जरी वन बाय वन, मेरे हिसाब से 3 साल पहले हुई, और उसकी वजह से एक ये चीज हुआ कि देयर इज ए बेसिकली फुट ड्रैप, मेरे जो पैर की सियाटिक नर्व है उसका फुट ड्रॉप हो गया उसकी वजह से, सर्जरी की वजह से। और लगभग 1.5 साल तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई। उससे पहले मैं गाड़ी बहुत चलाता था, और मुझे हर समय ये डर रहता था पता नहीं कैसे चलना है, क्या है, अटैचमेंट आते हैं नहीं आते हैं, सब चीजें आती हैं। सडनली एक इंसिडेंट पे ऐसा हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब मैं फंस गया उसमें कि अगर मेरे को ऑफिस जाना है, आई नीड टू डिपेंडेंट ऑन समबडी। परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे को, जब आप 40 42 साल 43 साल तक आप गाड़ी चलाएं और आप डिपेंडेंसी ना हो, आई एम द पर्सन बेसिकली हु डू नॉट बिलीव इन डिपेंडेंसी, चाहे वो कैसी भी हो, बट बिकॉज इट डिपेंडेंसी विल क्रिएट स्ट्रेस। जैसे ही आप डिपेंडेंसी में घिरेंगे और आप यू आर डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, देन स्ट्रेस विल जनरेट। तो मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक टैक्सी से गया, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो सिस्टम था वो, अब यानी आप मैकेनिज्म ऐसा है कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आई एक्सप्लोर यूट्यूब पे एक कंपनी है जो बेसिकली अटैचमेंट लगाती है। मैंने 2-3 अटैचमेंट देखे, ड्राइविंग करते हुए देखा सब लोगों को, और मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो उसने बोला ठीक है लगवा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। और मैंने उससे ऐसे ही बात करी, और वो 2-3 दिन के बाद आ गए। आने के बाद उन्होंने वो हैंड अटैचमेंट लगाया जिससे मैं अब आज की डेट में गाड़ी चलाता हूँ। और वो अटैचमेंट तो लगा गए, स्टिल आई एम नर्वस, क्या कैसे चलेगी, कैसे गाड़ी, जबकि लगभग 10 साल तक मैंने गाड़ी, 10-11 साल तक मैंने कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव की, तो मुझे गाड़ी ड्राइव करने में कोई एजिटेशन नहीं होती थी। लेकिन नया सिस्टम था तो कैसे चलेगी, ये भी चीज है। धीरे धीरे हेजिटेशन आई, फिर पैसे ज्यादा खर्च होते थे टैक्सी में तो अब इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा। ट्राई करना स्टार्ट किया, पहले वाइफ को बैठाया, ट्राई करके आया, घूम के आया, एस्केलेटर तेज आया, ज्यादा आया, लगा पता नहीं क्या होगा, आगे ब्रेक होता है, पीछे एस्केलेटर होता है, ये तो मैकेनिज्म समझ ही नहीं आ रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जो सिस्टम है यानी आपका जो माइंड है, दैट इज बेसिकली टू मच प्रैक्टिकल। जो आप खुद प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो धीरे 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 आपको ट्रेन करता है। और मुझे लगा हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम लगा मेरे को। फिर मैं खुद ही गाड़ी लेके जाने लगा। 1-1.5 महीने तक मैंने खुद ही अपने आप गाड़ी लगाई। तो चलाना, गाड़ी वापस पार्किंग में लगाना, मेरी पार्किंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। पार्किंग मतलब आप सोचिए कि लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो अलग बात है। ये सब चीजें हुई। फिर एलिवेटेड रोड पे कैसे चढ़ना है, कैसे नहीं चढ़ना, तो स्ट्रगल आती रही धीरे 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 धीरे। लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद इट इज क्वाइट नॉर्मल। और ये इंसिडेंट मेरे को, मैं बिल्कुल भूल गया। लेकिन जब मुझे लगा कि एक दिन ऐसे मैंने सोचा कि गाड़ी ड्राइव तो नाउ एवरीथिंग इज वेरी टू नॉर्मल, कि अब वो चीज फीलिंग ही नहीं आती। लेकिन जो इंसिडेंट थी, अगर आप उसमें उसके जिस्ट को देखें, दैट इज बेसिकली एक्सेप्टेंस। जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ये स्टोरी जो है, अगर आप इस स्टोरी का कंक्लूजन देखेंगे तो ये रहेगा कि जब भी आप किसी परिस्थिति को या किसी सिचुएशन को, व्हेन यू विल एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि अब इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यू आर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द सॉल्यूशन। और जब आप वो
सॉल्यूशन इजाद करते हैं अपने अंदर ना, वो प्रोसेस ऐसा है कि वो आप बहुत धीरे 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 धीरे, एक एक इंसिडेंट होता है, एक एक टफ पॉइंट आता है, धीरे 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 करते आप वो सॉल्यूशन निकल जाते हैं। जो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द एक्सेप्टेंस. So simple motto of life, if you are trapped with lot of anxiety, lot of depression, lot of nervousness, lot of things, ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया. दैट इज सिंपल मोटो, लेट इट बी. जो हो रहा है उसको होने दीजिए. दैट इज ए वेरी सिंपल फंडामेंटल फॉर लाइफ. जो हो रहा है उसको होने दीजिए, और जब वो चीज हो रही है, इफ दैट इज अ गुड थिंग, हैप्पीनेस जनरेट हुआ, दैट इज ऑल्सो फाइन. एंड इफ देर इज सम ट्रबल, दैट इज सम डिस्टर्बेंस, दैट इज सम प्रॉब्लम, तो जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको होने देंगे, देन यू विल गेट ए आंसर. सो दिस इज अ वेरी, यू कैन से, a small thought that is generated with a story, and that is basically my first story when I start this channel again. तो आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ कुछ भी थोड़ा पुश मिलेगा लाइफ में. तो कभी भी अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, थक गए हैं, फंस गए हैं, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब सब कुछ मेरे को ही क्यों होता है, ये सब चीजें जब आए, देन देयर इज सिंपल मोटो ऑफ लाइफ, लेट इट बी, होने दीजिए. और वैसे भी जब आप ये चीज बोलते हैं होने दीजिए, दैट नीड ए गुड अमाउंट ऑफ करेज. इतनी आपको शक्ति मिलती है उससे, देन यू कैन गेट ए सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग, आई एश्योर यू, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व थ्रू दिस only one motto of life. That's all about this session. Pause with Navneet. Thank you.